एक बूढ़ा रिक्शा वाला हरीलाल अपने पुराने रिक्शे को साफ कर रहा है। उसकी उम्र 60 से ऊपर है, मगर चेहरा अब भी मुस्कुराता है। हरीलाल, आज आखिरी दिन है बेटा, कल से तू कॉलेज चला जाएगा। पास में उसका बेटा रवि अपने बैग में किताबें रखता है। रवि और रवि के अब्बा साथ में बैठे हुए रहे हैं, तो रवि कहता है, अब्बा, जब मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा आपको रिक्शा चलाने की जरूरत नहीं होगी। हरीलाल हंसते हुए कहता है, जब तक हाथ पांव चलते हैं मेहनत बंद नहीं। कॉलेज का पहला दिन जब रवि कॉलेज पहुंचता है, मगर दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं। अरे तू तो उस रिक्शा वाले का बेटा है। रवि झेप जाता है, कुछ नहीं कहता। रवि की झिझक धीरे धीरे रवि अपने दोस्तों से झूठ बोलने लगता है। मेरे पापा अब रिटायर हो गए हैं। वो अपने पिता से मिलने में भी कतराने लगता है। हरीलाल का संघर्ष। हरीलाल रोज 10 घंटे रिक्शा चलाता है ताकि बेटे की फीस भर सके। पसीने से भीगे कपड़े में मुस्कुराता है। पढ़ ले बेटा, यही मेरी अमीरी है। कुराता है, पढ़ ले बेटा, यही मेरी अमीरी है। अचानक बीमारी। एक दिन हरीलाल तेज बुखार में भी रिक्शा चलाता है। रास्ते में बेहोश होकर गिर पड़ता है। अस्पताल का सन्नाटा। रवि हॉस्पिटल में खड़ा है, शर्मिंदा और रोता हुआ। अब्बा, मैंने आपको शर्मिंदा समझा, लेकिन असल में आप मेरी शान हैं। रिक्शा की मरम्मत। हरीलाल की तबीयत थोड़ी ठीक होती है। रवि उनके रिक्शे को धोता है, उसे चमकाता है। हरीलाल हैरान, बेटा तू ये क्या कर रहा है? रवि, अब ये रिक्शा मेरा है अब्बा, आपकी तरह ईमानदार बनना है। कॉलेज फंक्शन का दिन। कॉलेज में एक प्रेरणादायक कहानी प्रतियोगिता होती है। रवि मंच पर जाता है और सबके सामने बोलता है, मैं ये रिक्शा वाले का बेटा हूँ और उस पर गर्व है। पूरा हॉल खड़ा होकर ताली बजाता है। रवि की आंखें नम हैं। हरीलाल पीछे खड़े हैं, आंखों में गर्व की चमक। कुछ दिन बाद हरीलाल आखिरी बार रिक्शा चलाता है। रवि उसके साथ बैठा है, कहता है, अब्बा, अब आपकी सवारी खत्म नहीं, आपकी विरासत शुरू है। उठा है, कहता है, अब्बा, अब आपकी सवारी खत्म नहीं, आपकी विरासत शुरू हुई है। अंत का भावनात्मक मोड़। रिक्शा के पीछे लिखा है, मेहनत शर्म नहीं है, वही तो सबसे बड़ी दौलत है। इसी में कभी भी अपने माँ बाप की मेहनत से शर्मिंदा मत हो, वो तुम्हारी सबसे बड़ी इज्जत होती है।